आसमान की जंग का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है। नई दिल्ली और पेरिस के बीच एक ऐसी खुफिया साझेदारी ने आकार लिया है जिसने दुनिया भर की रक्षा राजधानियों में भूचाल ला दिया है। ये सौदा किसी आम हथियार का नहीं है, ये उस दिल की धड़कन का सौदा है जो भारत के सबसे बड़े सपने एम का यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जिंदगी देगा। एक ऐसी ताकत जो 120 किलो न्यूटन का महाथ्रस्ट पैदा करेगी जो पलक झपकते ही दुश्मन को राख में मिला सकती है। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो रडार की पकड़ में न आए और उसकी रफ्तार इतनी कि दुश्मन के होश उड़ जाएं। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके लिए भारत दशकों से इंतजार कर रहा था और अब फ्रांस ने अपनी सबसे कीमती तिजोरी, अपने राफेल जेट के इंजन की आत्मा भारत के हवाले करने का फैसला कर लिया है। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये 2035 के भारत की वो फौलादी गारंटी है जिसके सामने न चीन का J-20 टिक पाएगा और न पाकिस्तान का कोई F-16। ये सौदा $7 अरब का है, लेकिन इसका असली मोल भारत की उस संप्रभुता में है जो अब किसी विदेशी ताकत की मोहताज नहीं होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस सौदे के पीछे की कहानी क्या है? कैसे भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों को पछाड़कर फ्रांस से ये गोल्डन डील हासिल की? वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिससे भारत इस इंजन का मालिक बनेगा, यानी फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR भारत के पास होंगे? और सबसे बड़ा सस्पेंस, भारत अपने इस नए अनदेखे इंजन को टेस्ट करने के लिए रफाल जेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? वो कौन सा क्रांतिकारी तरीका है जिससे भारत दुनिया से 3 साल आगे निकलने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका रूस की बादशाहत खत्म, जेट इंजन की दुनिया में भारत का मास्टर स्ट्रोक। चीन पाकिस्तान के होश फाख्ता 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर की ताकत देख हैरान दुनिया। $7 अरब का महा प्रोजेक्ट, भारत के 5th जेन फाइटर को मिलेगी अग्नि। रफाल की टेक्नोलॉजी, भारत का दिमाग, दुनिया का सबसे घातक फाइटर इंजन होगा तैयार। आत्मनिर्भर भारत की नई दहाड़, एमका के पंखों पर लगेगी तूफानी रफ्तार। तो चलिए इस महा इंजन के राज से पर्दा उठाते हैं। ये खेल है भारत के GTRI यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सफरान के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते का। ये कोई मामूली खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। मतलब इस प्रोजेक्ट में जितना हक फ्रांस का उतना ही हक भारत का। ये सौदा $7 अरब का है और इसका लक्ष्य है 400 से 600 ऐसे इंजन बनाना जो भारत के भविष्य के योद्धा यानी MK MK2 को ताकत देंगे। अब आप पूछेंगे कि इसमें इतना खास क्या है? खास है वो टेक्नोलॉजी जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। ये इंजन 120 किलो न्यूटन KN का दमदार थ्रस्ट पैदा करेगा। इसे सरल भाषा में समझिए, ये इतनी ताकत है जो एक 25 से 30 टन के लड़ाकू विमान को पलक झपकते ही सुपरसोनिक रफ्तार पर पहुंचा सकती है, वो भी बिना आफ्टरबर्नर जलाए। इसे कहते हैं सुपर क्रूज। जब विमान बिना ज्यादा ईंधन फूंके दुश्मन के इलाके में दबे पांव आवाज से तेज रफ्तार से घुस सकता है। ये खासियत ही एमका को 5th जेन का असली शिकारी बनाती है। और तो और इस इंजन को भविष्य में 140 किलो न्यूटन तक अपग्रेड किया जा सकता है, यानी ये भारत के 6ठे जनरेशन के लड़ाकू विमानों का रास्ता भी अभी से तैयार कर रहा है। ये वो ताकत है जो चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर को कबाड़ में बदल सकती है, क्योंकि J-20 आज भी पुराने रशियन इंजनों पर निर्भर है और सुपर क्रूज उसके लिए एक सपना है। इस डील की सबसे बड़ी जीत है IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भारत को मिलना। मतलब कल को भारत ये इंजन चाहे तो खुद इस्तेमाल करे, चाहे तो अपने मित्र देशों को बेचे, फ्रांस कोई दखल नहीं दे पाएगा। ये है असली आत्मनिर्भर भारत की हुंकार। इसी एक शर्त ने अमेरिका और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों को इस रेस से बाहर फेंक दिया। रोल्स रॉयस भी भारत को इंजन देने के लिए तैयार था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर सिर्फ असेंबली लाइन थमाना चाहता था। वो अपनी सबसे कीमती कोर टेक्नोलॉजी देने को राजी नहीं था। वो भारत को एक ग्राहक बनाए रखना चाहता था, बराबर का हिस्सेदार नहीं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, दौर बदल चुका है, हमें मेड इन इंडिया नहीं, डिजाइन इन इंडिया चाहिए। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने सितंबर में जब इस फैसले पर मुहर लगाई तो ये सिर्फ एक कंपनी का चुनाव नहीं था, ये भारत की उस नई विदेश नीति का ऐलान था जो अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर काम करती है। फ्रांस का साफरन जो रफाल के M88 इंजन का माहिर है,
वो अपनी सारी महारत, अपना सारा ज्ञान भारत के GTRE को सौंपेगा। ये सौदा भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी के उस इलीट क्लब में शामिल कर देगा जिसमें आज सिर्फ अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे चंद देश ही शामिल हैं। ये इंजन सिर्फ ताकतवर नहीं है, ये एक स्मार्ट शिकारी भी है। चलिए जरा इसकी तकनीकी बारीकियों को सड़क छाप भाषा में समझते हैं। ये इंजन 2 मोड में काम करेगा। पहला, ड्राई कोर मोड, जो बिना ईंधन की बर्बादी किए 73 के एन का थ्रस्ट देगा। ये विमान को लंबी दूरी तक चुपके से गश्त करने में मदद करेगा, लेकिन जैसे ही पायलट को दुश्मन को सबक सिखाना होगा, वो आफ्टर बर्नर ऑन करेगा और यही इंजन 120 किलो न्यूटन की आग उगलने लगेगा, जिसे वेट थ्रस्ट कहते हैं। इस इंजन की असली जादूगरी छुपी है इसके टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर में, जो 2100 केल्विन तक जाएगा। ये इतना ज्यादा तापमान है कि इसमें खास तरह के सिंगल क्रिस्टल ब्लेड लगेंगे, एक ऐसी तकनीक जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। ज्यादा तापमान का मतलब है ज्यादा ताकत और ज्यादा एफिशिएंसी। यानी ये इंजन अमेरिका के GEF 414 इंजन, जो हमारे तेजस MK2 में लगेगा, से 20% ज्यादा किफायती होगा। सरल भाषा में M का उतने ही ईंधन में दुश्मन के घर तक जाकर वापस भी आ सकेगा और इस पूरे महाबली को कंट्रोल करेगा इसका दिमाग, जिसे FADC फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल कहते हैं। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो हर सेकंड इंजन की परफॉर्मेंस को जांचता है, पायलट के काम को आसान बनाता है और इंजन को उसकी चरम सीमा पर काम करने की इजाजत देता है। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक जनरेशन का लीप है, एक ऐसी छलांग जो भारत को सीधे चीन के J20 और अमेरिका के F-35 के मुकाबले में या शायद उनसे भी एक कदम आगे लाकर खड़ा कर देगी। 2030 तक बेंगलुरु में GTRE की फैसिलिटी में इसके जमीनी परीक्षण पूरे होंगे। ये 10 से 12 साल का डेवलपमेंट होराइजन लंबा लग सकता है, लेकिन ये वो नींव है जिस पर अगले 50 सालों तक भारत की हवाई ताकत की इमारत खड़ी होगी। 2035 तक ये आसमान का सिकंदर भारत के 200 से ज्यादा MK जेट्स और समंदर के बाहुबली यानी TD, BF, ट्विन इंजन, डेक बेस्ड फाइटर को ताकत देने के लिए तैयार होगा। ये वही ताकत है जो तय करेगी कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है। लेकिन ये सब होगा कैसे? एक 120 किलो न्यूटन के बिल्कुल नए अनदेखे इंजन को आप सीधे 2035 में फाइटर जेट पर लगाकर उड़ा नहीं सकते। इसे सालों तक आजमाना पड़ता है, हवा में इसके पंख तोड़ने पड़ते हैं। और यहीं पर भारत ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। पहले फ्रांस की सफरान का प्लान था कि इस नए इंजन को टेस्ट करने के लिए एक रफाल जेट को मॉडिफाई किया जाए, यानी एक रफाल में ये नया इंजन लगाकर उसे 2028 तक उड़ाया जाए। IDRW की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के मुताबिक साफरान ने अगस्त में यह प्रस्ताव रखा था। यह सुनने में तो अच्छा लगता है क्योंकि रफाल एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जो मैच 1.8 तक की रफ्तार पर टेस्ट हो चुका है। ऐसा पहले भी हुआ है, F404 इंजन को भी राफेल पर टेस्ट किया गया था, लेकिन भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और GTRI के टॉप अधिकारियों ने इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, संप्रभुता का सवाल। वो टेस्ट जेट फ्रांस की निगरानी में रहता, भारत को हर चीज के लिए फ्रांस से इजाजत लेनी पड़ती। इंजन हमारा, लेकिन कंट्रोल फ्रांस का, ये 2025 के भारत को मंजूर नहीं था। दूसरी, लॉजिस्टिक्स और डेटा। एक फ्रांसीसी जेट में भारतीय फ्रांसीसी इंजन फिट करना, फिर उसे भारत में उड़ाना, ये एक महंगा और झंझट भरा काम था। सबसे बड़ा डर था डेटा लीक का। टेस्टिंग का सारा कीमती डेटा फ्रांस के पास भी जाता, जिससे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े होते। भारत ने फ्रांस को साफ कह दिया, आपका ये तरीका हमें मंजूर नहीं। और फिर भारत ने वो दाम चला जिसकी उम्मीद खुद साफरन को भी नहीं थी। भारत ने कहा, हम इस इंजन को किसी और जेट पर नहीं बल्कि खुद MK पर ही टेस्ट करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े 10 से 12 साल के लंबे टाइमलाइन को छोटा करने का एक क्रांतिकारी जुगाड़ निकाला है। ये वो प्लान है जिसने साफरन को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। ये है भारत का देसी दाम जो महंगा भी कम है और भारत के कंट्रोल में भी। तो ये असंभव प्लान काम कैसे करेगा? देखिए, भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA MK के 5 प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल तैयार कर रही है। ये 5 विमान 2028 में
अपनी पहली उड़ान भरेंगे। शुरू में इन सब में अमेरिका का 98 केन वाला GF414 इंजन लगा होगा, ताकि विमान के डिजाइन, इसके रडार और इसके स्टेल्थ यानी अदृश्य होने की क्षमता को परखा जा सके। ये होगा MK1, जो भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगा और वायुसेना को 5th जेन फाइटर का अनुभव देगा। ये MK जेट्स GE इंजन के साथ ही काम करते रहेंगे, ताकि हमारी ताकत में कोई कमी ना आए। ये एक तरह से स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जो भारत फ्रांस के महाइंजन के तैयार होने तक का वक्त खरीदेगा। ये प्लान दिखाता है कि भारत अब कोई जल्दबाजी में नहीं है, वो एक लंबी रेस की तैयारी कर रहा है। असली खेल शुरू होगा 2030 से 31 के बाद, जब भारत फ्रांस का 120 किलो न्यूटन वाला महाइंजन जमीन पर अपनी ताकत साबित कर देगा। तब भारत इन 5 प्रोटोटाइप में से एक को, शायद PT1 या PT2 को पकड़कर उसे मॉडिफाई करेगा। इसे कहते हैं असिमेट्रिक मॉडिफिकेशन, यानी एक ऐसा विमान जिसके दोनों पंखों पर अलग अलग ताकत हो। इस AM का प्रोटोटाइप के एक पंख के नीचे लगा रहेगा पुराना 98 के N का भरोसेमंद F414 इंजन, जो विमान को संतुलन देगा, और दूसरे पंख के नीचे लगेगा हमारा नया 120 किलो न्यूटन का राक्षस इंजन। ये एक हाइब्रिड योद्धा होगा। ये भारत का अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड। इसका फायदा बेमिसाल। भारत को कोई अलग से IL-76 जैसा बड़ा जहाज खरीदकर उसे टेस्ट बेड बनाने की जरूरत नहीं, जैसा कावेरी इंजन के लिए सोचा गया था। भारत को फ्रांस के रफाल की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा फायदा टाइम। ये देसी जुगाड़ इस पूरे प्रोग्राम से 2 से 3 साल बचा लेगा, क्योंकि इंजन उसी विमान पर टेस्ट होगा जिसके लिए वो बना है। विमान के नैसल्स यानी इंजन के घर में वो कैसे फिट होता है, सुपर क्रूज में विमान कैसे बर्ताव करता है, स्टेल्थ मोड में इंजन की गर्मी, हीट सिग्नेचर कितनी है, इसकी हर छोटी बड़ी जानकारी पहले दिन से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। ADA के चीफ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एमका के एयरफ्रेम में कम से कम बदलाव के साथ ये नया इंजन फिट हो जाएगा। ये है नए भारत की रफ्तार। ये है 2025 के भारत की सोच, जो सिर्फ सपने नहीं देखती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सिस्टम को हैक करना भी जानती है। ये वो प्लान है जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का आयातक नहीं, बल्कि एक इनोवेटर बन चुका है।